नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजेश इलाही अंसारी के साथ आपके सामने हाजिर हैं आसनसोल नगर निगम के चुनाव के एक और प्रत्याशी के साथ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड में और हमारे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री SM मुस्तफ़ा जी। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। इस बार 25 नंबर वार्ड से आप आसनसोल चुनाव में, नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अपनी संभावना को किस तरह से आप देखते हैं? कितने चांसेस हैं आपके या कांग्रेस के? देखिए, संभावना तो पूरा है, चूँकि हम लोगों ने 365 दिन इलाके में काम किया है। कौंसलर ना रहते हुए भी लोगों के दुख सुख में, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो या पुलिस या जुल्म के ख़िलाफ़ में, या इलाके में नशीली पदार्थ, स्मैक, डेंड्राइट, नदी में जो बाढ़ पानी आया उससे पहले जो हम लोगों ने डिप्रेशन दिया था, अगर नदी की साफ़ सफाई पहले हो जाती तो ये बाढ़ ना आता। बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ा और लोगों के साथ साना बसाना, कांधे से कांधा मिला करके खड़ा रहा। वहीं इस वार्ड का जो कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस से, वो 5 साल नदारत रहा। ये समझ लीजिए कि लोगों से मिलना जुलना दूर से भी परहेज करते थे। आज फिर ऐसे शख्स को कैंडिडेट बनाया है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई पब्लिक वर्सेस नसीम अंसारी हटाओ लड़ाई है। ये पूरे वार्ड में एक अभियान चल रहा है कि इस बार नसीम अंसारी का जमानत जब्त कर देना है, हराना नहीं, बहुत बुरी तरीके से हराना है। ऐसा एक अभियान चल रहा है और ये लड़ाई लोगों ने अपने ऊपर में ले लिया है, क्योंकि जो शख्स जिसको लोगों ने चुना था, पार्टी ने नहीं, पार्टी टिकट देती है मगर चुनती है लोग, अवाम, जनता। तो जब अवाम और जनता के ऊपर में खड़ा नहीं उतरा तो आज वही अवाम और जनता उसको जवाब देने के लिए खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है कि आप आएँ। अफसोस की बात है कि प्रत्याशी होने के नाते तमाम प्रत्याशी को आप अपने अपने वार्डों में घूमते हुए देखते होंगे, मगर ये 106 वार्ड में एक ऐसा प्रत्याशी है तृणमूल कांग्रेस का जो अपने वार्ड में अभी तक कदम नहीं रख पाया है, अपने इलाके में डोर टू डोर कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अवाम में इतनी ज़बरदस्त नाराज़गी है कि अवाम ने मन बना लिया है कि इसको इस बार बुरी तरीके से शिकस्त दे करके इसको इसकी जगह में भेजा देना है, क्योंकि ये काम करने में नाअहल रहा, लोगों का दुख सुख से दूर रहा। यहाँ तक के चूँकि MP और MLA का जो मामला होता है वो एक अलग मामला होता है, और वार्ड काउंसलर का जो सबसे अहम मामला होता है रेसिडेंशियल का, जो लोगों को खास करके हर मामला पर, हर जगह पे आपको ज़रूरत पड़ता है, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, स्कॉलरशिप का मामला हो, बैंक अकाउंट का मामला हो, या किसी ऐसी जगह में जहाँ रेसिडेंशियल देना हो वो भी ना दे पाए। और गली और नली और स्ट्रीट लाइट का हालात तो बहुत बुरा है। जो काउंसलर जीतता है या जीत करके जाता है, वो अपने इलाके में सिर्फ नली गली, साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट, यही तो उनका काम है। तो ये तमाम कामों पर वो फेल रहे। हम पूरे इलाके का में दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। चूँकि मेरा किसी से बैर नहीं है, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। जो मुझको डर और ये रहेगा, हम आम आदमी के साथ एक एक जगह जा रहे हैं, मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं इलाके का जो हालात है, जो अवस्था है, साफ़ सफाई नाकिस है, नाली का जो बहाव है, गंदा पानी से होते हुए लोग, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, महामारी फैलने का खतरा है। मैं हर वक्त हर जगह जहाँ जा रहा हूँ उसी जगह में इलाके का आवाज़ को, जो आम आदमी का आवाज़ है, उसको अपने फेसबुक के माध्यम से इस वार्ड का जो कहानी है लोगों को बता रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि आप अगर देखेंगे नगर निगम का जो टैक्स, जो नगर निगम जो टैक्स लेती है, आप देखे होंगे जो नगर निगम का साथ भी इस वार्ड को भेदभाव में रखा है। आप देखेंगे तो चली डंगाल, आप बाज़ार का एरिया और ये एरिया को देखेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि इस इलाके के लोग भी टैक्स देते हैं, इस इलाके में भी इंसान रहता है, यहाँ भी शिक्षित लोग हैं,
बहुत अफसोस के साथ ये करना पड़ रहा है कि बाजार इलाका से ज़्यादा यहाँ के लोग शिक्षित हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ असिस्टेंट एसडीओ से लेकर करके 3-4 मजिस्ट्रेट इस रेलपार इलाके में हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे लोहियर, एलबी, एमबी हर घर में आपको मिलेगा। मगर इस इलाके में आखिर वंचित क्यों रखा गया, काम क्यों नहीं किया गया, ये सवाल आज अवाम पूछ रहा है कि आसनसोल नगर निगम क्या यहाँ से टैक्स नहीं लेती है? जो टैक्स चेली डंगाल वाले लोग देते हैं, जो टैक्स मलाई घटक का एरिया का लोग देते हैं, जो टैक्स हटन रोड वाला लोग देते हैं, जो टैक्स बस्टन बाजार वाले लोग देते हैं, वही टैक्स हमारे इस रेल पार वार्ड नंबर 25 के लोग भी देते हैं। तो आखिर काम में भेदभाव क्यों? असल में ये काउंसलर ही नकारा था जो इस इलाके के आवाज़ को, इस इलाके के काम को ला नहीं पाया, करा नहीं पाया। इसलिए आम आदमी आज बहुत विक्षुब्ध है और जनता उससे पूछ रही है, क्योंकि ये अपने काम को छुपाने के लिए बोल रहे कि ममता बनर्जी जी ने बहुत काम कर दिया, मलाई घटक ने बहुत काम किया, ये लोगों के बीच में जा कर के बोल रही है। मगर लोग जानते हैं ये इलाका शिक्षित है, लोग पूछ रहे कि तुमने क्या काम किया, आप इस इलाके में कितना वक्त दे पाएँ, लोगों के साथ कितना टाइम दे पाएँ, ये आज एक सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ के जो पार्षद हैं वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ममता बनर्जी और मलाई घटक की जो उपलब्धियाँ हैं उनको गिना रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की सर, तो पिछले कई दशकों से, कई सालों से नहीं, कई दशकों से बंगाल में, ख़ास करके बंगाल में, हम पूरे भारत की बात छोड़ ही देते हैं, बंगाल में कांग्रेस की हालत भी ठीक नहीं है। आज यहाँ तक ये नौबत आ गई है कि आज आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों में आपने, सभी वार्डों में आपने प्रत्याशी तक नहीं दिया, जिसको कि टीएमसी कह रहे हैं कि आपको कैंडिडेट नहीं मिला इसलिए आप लोगों ने नहीं दिया। तो सबसे पहला सवाल कि आप लोगों ने सभी वार्डों में प्रत्याशी दिया क्यों नहीं? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। आप देखोगे हमारे लीडरान एसडीओ और एडीएम का दरबार कर रहे हैं। चूँकि इससे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी बंगाल में 34 साल शासन किया, बहुत अहंकार था, बहुत अपने आप को ये समझ रहे थे कि मेरे बाद और बंगाल में कोई नहीं है। आप लोग भी देखे होंगे तृणमूल कांग्रेस के लोग इससे 10 गुना ज़्यादा है। जिस इलाके में, जिस वार्ड में हम लोग प्रत्याशी कर रहे हैं, जिन लोगों को हम लोग नाम का ये कर रहे हैं, वो दूसरे दिन ही वो प्रत्याशी आकर के हम लोग के पास ये बता रहे हैं कि मेरा सिक्योरिटी कौन लेगा, मेरा जमानत कौन लेगा। चूँकि हर जगह तो हम लोग रह नहीं पाएंगे। जो कांग्रेस का कर्मी है, कांग्रेस के लीडरान है, उनको धमकाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, नॉमिनेशन का पेपर तक नहीं उठा रहा है। इतना डर और दहशत का माहौल है। फिर भी उस माहौल में हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने जिला प्रसिद्ध देवेश चक्रवर्ती और कांग्रेस के टीम के लोगों को कि कम से कम 52 कैंडिडेट खड़ा होने में कामयाब हुआ और कुछ लोगों को ज़बरदस्ती विड्रॉल करा लिया गया। तो ये घमंड गरूर इसका भी नहीं रहेगा, जिस तरीके से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं रहा। जुल्म और जाति हमेशा कायम रहता और हमेशा लोग सत्ता में बने रहते हैं। आप भी ठीक ही बोल रहे हैं कि आज हम लोग 40-50 साल से बंगाल में नहीं है, फिर भी जो लोग कांग्रेस कर रहे हैं नॉमिनेशन की, उसको हम उन कांग्रेस के तमाम प्रत्याशियों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि वो लड़ाई लड़ने के लिए चुना है। उसके अंदर में भी आम आदमी का काम करने के लिए ही उसने कांग्रेस को चुना है और कांग्रेस के प्रत्याशी होने के लिए खड़ा, उसमें से ही मैं एक हूँ। चूँकि मैं तो 365 दिन काम करता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ अपने वार्ड में डोर टू डोर कर रहा हूँ, सारे लोग को पहचानता हूँ, एक एक वार्ड के लोगों को नाम जानता हूँ, उस घर में कितने वोटर है, कौन यहाँ के वोटर नहीं है। यहाँ तक कि हम उन तमाम लोगों के बीच में जाकर के बता रहा हूँ कि अगर आपका इस इलाके का, चाहे वो इस इलाके में सड़क का मामला तो डिप्रेशन देना हो, आम आदमी का आवाज़ को कॉरपोरेशन से लड़ना हो, इस इलाके में जो हमारा इलाका वंचित था, जहाँ लाइन इलेक्ट्रिक नहीं थी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से लड़ करके 60 से 65 पोल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का माध्यम से दिलाया, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से लगवाया। बहुत सारे काम लोगों के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहे, चाहे हॉस्पिटल का मामला तो, चाहे डेंडर स्मैक का मामला तो हम यही एक बात लोगों के बीच में जाकर के बोल रहे हैं कि अगर ऐसे मुस्तफ़ा अगर आप लोगों के बीच में खड़ा नहीं रहा, अगर 365 दिन आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके नहीं चला, 12 बजे रात में ज़रूरत पड़ी अगर आपके बीच में नहीं मौजूद रहा, 4 बजे सुबह अगर ज़रूरत पड़ी और आपके पास खड़ा नहीं रहा, आपके लोगों को हॉस्पिटल जाकर कर अगर नहीं पहुंचाया, डॉक्टर से मिल करके आपके लोगों को अगर राहत नहीं दिया, तो आप हमको वोट मत दीजिएगा। ऐसा कोई भी 106 वार्ड में प्रत्याशी नहीं बोलेगा। मगर ऐसे मुस्तफ़ा अपने वार्ड में ये पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई में उतरा हुआ है और ये बात कहीं ना कहीं उन लोगों को मैसेज है कि जो लोग काम नहीं करेगा वो अपने वार्ड में उतर नहीं सकता। ये वार्ड जो है तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को उतरने में आज बहुत मुसीबत मोल लेना पड़ रहा है, बहुत तरह का खेला खेल रहा है, नौटंकीबाजी कर रहा है, वो सब यहाँ का आवाम जानते हैं। और आने वाले दिनों में बहुत भारी वोट से यहाँ के लोग हमको आशीर्वाद और दुआ करके कॉरपोरेशन भेजाने वाला है।
आपने कहा कि बहुत तरह का खेला हो रहा है, नौटंकी हो रहा है। कल आपके जो ज़िला प्रेसिडेंट हैं देवेश चक्रवर्ती, उन्होंने जो आप लोगों की सांगठनिक बैठक हुई थी उसमें एक बात उन्होंने पत्रकारों से कही थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान दीदी ने खेला खेला और खेला होबे का नारा दिया था, लेकिन इस बार इन चुनावों में असली खेल जो है वो कांग्रेस खेलेगी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है, चूँकि आप लोग 52 सीटों पर खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अकेले अपने दम पे तो बोर्ड नहीं बना पाएंगे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग किंग मेकर की भूमिका में इस बार आएंगे? 100% इस बार आसनसोल कॉरपोरेशन में कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में ही रहेगी। और जो लोग अहंकारी के दुनिया में जी रहे हैं कि हम लोग कॉरपोरेशन नगर निगम का बोर्ड बनाएंगे, वो बोर्ड बनाने से पहले अपने प्रत्याशियों का जो प्रत्याशी घोषणा किया उसका देख ले। चूँकि हम लोग हमारे जिला परिषद ने जितने भी प्रत्याशियों को दिया है आप देख लें। चूँकि आम आदमी ये आम आदमी का चुनाव है। आम आदमी से मुराद ऐसा है कि ये चुनाव आम आदमी के हित को टच करता है। तो ये चुनाव में भी जो लोग वोट देने के लिए जाएंगे वो प्रत्याशी को भी देखेंगे, कैंडिडेट को भी देखेंगे पार्टी के साथ साथ कि मेरा कैंडिडेट कैसा है, हमसे कैसा व्यवहार रखता है, इलाके में माहौल उसके साथ में लोग का बातचीत कैसा है, लोगों के साथ उसका मिलन जुलन कैसा है। इसलिए देवेश चक्रवर्ती ने बोला है जिला परिषद ने कि इस बार जो खेला होगा नगर निगम चुनाव में खेला बहुत बढ़िया से होगा। आपका इस वार्ड में मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? इसमें तो हमको नहीं लगता कोई मुख्य प्रतिद्वंदी है, क्योंकि आम आदमी ने सेलेक्ट कर लिया है। मैं जिस जगह में जा रहा हूँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। रूलिंग पार्टी का मैंने कहा ना, जो शासक पार्टी का काउंसलर है अभी तक उतरने नहीं सक रहा है। अगर जिस इलाके में जा भी रहा है कहीं पर, वो अपने बंधु बंदा के साथ में 2-4-10 आदमी के साथ में फ़ौरन उसको वहीं से उसी जगह से वापस हो जाना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, बहुत ज़बरदस्त। आप मीडिया वाले लोग हैं, घूम करके देख लो कि इस वार्ड में किस तरीके से लोगों का प्रचार चल रहा है। तो लोगों की लड़ाई है, मेरी लड़ाई थोड़ी ना। मैं तो खड़ा हुआ हूँ लोगों के लिए। लोग अब समझेंगे किसको जिताना हराना है, इसलिए आम आदमी ने ठान लिया है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे टिकट के बंटवारे के बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ एक जगहों पे असंतोष भी दिखा कांग्रेस प्रत्याशियों में। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप आसनसोल उत्तर ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, तो इस हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस मामले में जिला परिषद और इलेक्शन कमेटी का एक रोल रहता है। वो हम लोग का इंडोर मामला होता है, वो बैठ करके बातचीत होता है। देखिए, थोड़ा मोड़ा हर मामला में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में कुछ न कुछ बात तो रहता ही है, चाहे वो शासक दल हो, अपोजिशन हो। यहाँ तो इंडिपेंडेंस वाले लोग झगड़ा कर रहे हैं, ये मामला हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी जगह में कुछ मामला अगर रहा है तो उसको इंडोर बैठ करके ठीक कर लिया गया है। जिला परिषद और हमारे इलेक्शन कांग्रेस कमेटी के लोगों ने ठीक ठाक कर करके अपना माहौल से ठीक कर लिया है। सारे लोग काम में लगे हैं, उतर के काम भी कर रहा है सब लोग। चूँकि हम लोग का लड़ाई वो नहीं है, हम लोग का लड़ाई है जो इस आसनसोल नगर निगम में जो बाढ़ पानी आ गया था, ये इलाका बह गया था, डूब गया था, उस वक्त यहाँ के लोग नदारत थे। शाम में यहाँ पर लोग आते हैं राहत कर लेकर के, जब तक इस इलाका में पानी निकल चुका होता है। तो ये सब चीज़ को लोग भूल नहीं रहे हैं। एक आदमी का 10,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का नुकसान है, ये कोई इसको भरपाई नहीं कर पा सकता है। लोगों को आश्वासन ही सिर्फ दे सकता है, और आश्वासन ही मिला है। तो वो सब लोग ये सब बात को याद रखे हुए हैं। इन्हीं बातों पर ही कॉर्पोरेशन का चुनाव होगा। क्योंकि हम लोगों ने खासकर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक में हम लोग का खास मुख्य एजेंडा यही है। इस इलाके में जो नशीली पदार्थ का मामला था, दूसरा नदी का साफ सफाई का मामला था जो बाढ़ आ गया था, इसी 2 एजेंडे पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चूँकि वार्ड का तो लड़ाई है, नली गली साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट पोल का वो तो है ही, मगर हम लोग का प्रमुख एजेंडा 2 ही है। एक है नदी का साफ सफाई, दूसरा है नशीली पदार्थ, स्मैक वगैरह डंडर, जो बहुत ही चालाकी और होशियारी से इस खासकर मुस्लिम इलाके में दे दिया जाता है। इसके ऊपर हम लोग का खास नज़र है, और यही लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए है। इस बार बोर्ड के बाद, जो चुनाव के बाद जो बोर्ड गठन होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप, क्या होगा? मतलब क्योंकि आप एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और आप राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या नतीजा आएगा, या ऊँट किस करवट बैठेगा चुनाव में? देखिए, ये तो लोगों का मूड क्या है? देखिए, लोगों का मूड तो आप लोग घूम करके देख ही रहे। पूरा रेल पार इलाके से जिस तरीके से टिकट का अपोजिशन वाले ने जो टिकट का खेला है, ये जो खेला हो भी जो बोल रहे थे, आज वही तृणमूल वाले लोगों के साथ खेला हुआ है। उसी का लहर आम आदमी का में एक रोष है। आम आदमी एक तृणमूल कांग्रेस पर नाराज़गी है
क्योंकि टिकट का बंटवारे में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सिर्फ खास करके माइनॉरिटी के साथ में ज़बरदस्त खेला है। वो माइनॉरिटी जो हमेशा से आंख मूंद करके बीजेपी हटाओ का नारा ये लोग देती थी, गुमराह करती थी, और माइनॉरिटी को लोग आंख मूंद के इसको वोट दिए थे करता था। आज उन्हीं लोगों का टिकट कट गया है, तो आज उन लोगों के साथ में असल खेला हुआ है। जो खेला हुए का नारा था ना, असल में खेला उन लोगों के साथ में हुआ जो इलेक्शन का टाइम खेला हुए करता था। तो आने वाला दिन में देखिए, कॉर्पोरेशन का चुनाव होने का बाद ही समझ में पूरा क्लियर पिक्चर आएगा। ज़्यादा दिन तो समय नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि सन 1950 को देश का आइन बना था, कानून बना था। 26 जनवरी यौम जमहूरिया का जो हम लोग का हिंदुस्तान का कानून बना था। तो इस बार 25 तारीख के बाद, 26 जनवरी के बाद कॉर्पोरेशन का जो मामला रहेगा, उसमें कांग्रेस कहीं न कहीं अपने तरीके से एक आइन बनाएगी। जो लोग काउंसलर जीत करके जाएंगे उसको वार्ड में रहना होगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। वो नहीं पैसा बनाओ, पैसा का खेला करने से लोगों को दूर रखा जाएगा। जो लोग सिंडिकेट राज बना के इलाके में दहशत फैलाए हुए हैं, उससे हमारा कॉर्पोरेशन का जो भी काउंसलर जीत कर जाएंगे उसको खासकर हिदायत दिया जाएगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, आपने अभी माइनॉरिटी की बात की और आपने अभी भाजपा की बात की, तो अभी हाल ही में एक कांग्रेस के एक प्रत्याशी, उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया, ये कहते हुए दामन थाम लिया कि उनको लगता है कि पूरे देश के साथ साथ बंगाल में और शिल्पांचल में अगर भाजपा के खिलाफ उनका कहना है कि फ़िरका परस्त भाजपा के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पूरे भारत में अगर बीजेपी का कोई विकल्प है तो कांग्रेस ही है। और ये पॉलिटिकल लीडर जो लोग इधर उधर आते हैं, या जो लोग ऐसा, या आपने अभी कहा, आप अगर देखेंगे तो सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही क्यों, मुकुल राय ने तृणमूल कांग्रेस बनाया, ममता बनर्जी खुद शामिल हुई। तो जो ममता बनर्जी ये बोला करती थी गद्दार, उससे पूछिए उन लोगों से। ये पार्टी तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी का नहीं है। चूँकि 5 लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, उन लोगों के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, उसमें मुकुल राय एक है। उसको तृणमूल कांग्रेस छोड़ना पड़ा, बीजेपी में चले गए, फिर कल वापस तृणमूल कांग्रेस में चले आए। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी लोग का ऐसा कहीं ना कहीं पार्टी में होता ही रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में आप अगर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी कांग्रेस में थे, तृणमूल में चले गए, फिर तृणमूल से कांग्रेस में आए। इस ढंग से होता ही रहता है। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, कोई इशू नहीं है। असल में इशू नगर निगम चुनाव का लेकर के है। जो इलाके का डेवलपमेंट का मामला था, जो इलाके में कॉरपोरेशन से, जो नगर निगम से जो पैसा पास होता है, नगर निगम का जो मामला आम आदमी का सहूलत का होता है, उससे कहीं ना कहीं जो वंचित रखा गया, ये उसकी लड़ाई है। क्योंकि वो लड़ाई स्टेट का रहता है, कौन किधर से आया गया। नगर निगम का जो भी कॉरपोरेशन का काउंसलर होता है, आम आदमी को वो नहीं देखते हैं कि कौन क्या है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ प्रत्याशी को भी देखते हैं कि जो मेरे साथ कितना खड़ा रहेगा। रात में अगर 12 बजे पुलिस आएगा, कोई मामला होगा तो मेरे साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। मेरे घर में कोई डिलीवरी पेशेंट है, ये हॉस्पिटल तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, या रेसिडेंशियल का मामला रहेगा, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। स्ट्रीट लाइट में, पॉल में जो है स्ट्रीट लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, गली और नली साफ़ सफाई है कि नहीं है, नली का पानी ओवरफ्लो के गंदा बह रहा है कि है। इसी मुद्दे पर लड़ाई हो रहा है। और यही लड़ाई है, क्योंकि ये कोई नौकरी या लोन थोड़ी दे देगा। तो इसके लड़ाई में हम उतरे हुए हैं। आम आदमी अच्छा से जान रहा है। अब वो दौर नहीं रहा जब हम लोग छोटा थे, बम गोली का दौर था। ये रेल पार में निकलना मुश्किल हो जाता था। जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल जाया करते थे, तो हम लोग देखा करते थे रास्ते में लाशें बिखरी पड़ी हुई है, बम चल रहा है, गोली चल रहा है। लोग हम लोग को टान के दरवाज़ा बंद कर लिया करते थे। वो ज़माना में लोग स्कूल जाया करते थे। वो ज़माना भी हम लोगों ने देखा है। और आज का ज़माना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। हर लोग के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और हर बच्चे शिक्षित है। हर घर में BA MA LLB मिलेगा। सब शिक्षित लोग सब जानते हैं कि किसको वोट करना नहीं करना है, कौन वार्ड में नदारत था। जितना भी ताकत लगा लेगा, जितना भी खेला खेल लेगा, जितना भी नौटंकीबाजी करेगा, इस वार्ड नंबर 25 में जो कैंडिडेट है उसका जमानत जब्त होने से कोई नहीं बचा सकता। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, इस इलाके का आम आदमी का ये आवाज़ है कि इस बार उसको हराना है। और हराना ही नहीं है, बहुत बुरी तरीके से हराना है। चलिए, धन्यवाद SM मुस्तफ़ा जी आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए। तो ये थे आसनसोल 25 नंबर वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी SM मुस्तफ़ा साहब। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज है। ये इनका कहना है कि इस वार्ड में कांग्रेस की जीत पक्की है। और सिर्फ कांग्रेस की जीत इस वार्ड में पक्की नहीं है, इनका ये भी दावा है कि आने वाले चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, कांग्रेस भले उसने सिर्फ 52 वार्डों में अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, लेकिन कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में आएगी और आने वाले बोर्ड में कांग्रेस की एक अहम भूमिका होगी।
तो सर एक बार फिर से आपका धन्यवाद आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, आसनसोल टाइम्स के साथ बने रहिए। जैसा कि हमने कहा कि हम सभी 106 वार्डों के प्रत्याशियों के साथ आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मुझे बापी बनर्जी और अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।